एक दिन भोलाराम जानबूझकर जगन्नाथ के घर के तरफ आता है। जगन्नाथ उसको देखकर चौंक कर, तू मर गया था ना, फिर से कैसे आ गया करके आश्चर्य से पूछता है। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, सुना ही होगा ना। मैं समुद्र में गिरते ही समुद्र के राजा के सिपाही आकर मुझे लेकर गए। समुद्र राजा ने मेरा अच्छा आदर सत्कार करके अपने राज्य में ही रहने को बोले। मेरी अप्सरा जैसी लड़की से शादी कर दिए। वहाँ पर सब अप्सराएं हैं। वहाँ पर जिधर देखो उधर सोना हीरे मोती है। वहाँ पर उनको खाने पीने के सिवा और कोई काम नहीं है। मैं काम करने वाला हूँ, मुझे वहाँ पर ठीक नहीं लगा, इसलिए चले जाता करके समुद्र राजा को बताया। वो नहीं बोले। मैं मुझे जाना है करके बताया। उन्होंने कहा जब दिल करे तब आ जाना और अपने खास दोस्तों को भी लाते रहना करके बताए। मेरी पत्नी को साथ लेके चलता बोला तो वो इस दुनिया में नहीं आती बोली। ऐसे कहता है भोलाराम। अरे ये तो पागल है, बेवकूफ है। मैं तो वहाँ के सभी औरतों से शादी करके राजा को वहाँ से हटाकर मैं राजा बन जाता था करके सोचता है जगन्नाथ और भोलाराम से। अरे तुझे पुण्य मिलेगा रे, एक बार मुझे उस दुनिया में लेकर चल, ऐसे कहता है। भोलाराम पहले नहीं मानता, बाद में जबरदस्ती करने से मान जाता है। आप ये बात बाहर किसी को मत बताना, चुपचाप मेरे साथ आओ, नहीं तो हम लोग भी आएंगे करके सभी लोग पीछे पड़ेंगे बेवकूफ। कल सुबह 2 नाव तैयार करके रखता हूँ करके कहता है भोलाराम। अगले दिन समंदर के किनारे में 2 नाव तैयार रहते हैं। एक लकड़ी का था और दूसरा मिट्टी का था। जगन्नाथ के आते ही उसको मिट्टी के नाव में चढ़ाकर वो लकड़ी के नाव में चढ़ता है। दोनों नाव समुद्र में बहुत दूर जाने के बाद भोलाराम अपने चप्पू से जोर जोर से अपने नाव पर मारते हुए, इसकी आवाज से समुद्र के दूत आएंगे, ऐसे कहता है। जमींदार जगन्नाथ इधर उधर देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे नाव पर मारे तो आवाज ज्यादा आएगा करके खुद के नाव पर चप्पू से जोर जोर से मारते ही वो मिट्टी का नाव टूटकर जमींदार जगन्नाथ समुद्र में डूब जाता है। भोलाराम हंसकर अपने नाव से वापिस आ जाता है।